गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही जिंदा पीर कह लीजिए और बहुत ही मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को मानने वाला बहुत ही जिंदा पीर जो शासक था। बहुत ज़्यादा ये खतरनाक शासक था। इसने अपनी सीमाओं को अपने काल में बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। बहुत अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा भी था, और अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बुरा भी था। इसीलिए इसको जिंदा पीर भी कहा गया है इतिहास के अंदर, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जीवन के जो रंग होते हैं, मतलब जैसे संगीत हो गया या फिर और जितनी भी जैसे पूजा पाठ हो गया, वो सब जो उन शासकों ने एंजॉय किया था, वो शासक उनमें रुचि भी रखते थे। और मुस्लिम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हिंदुओं से जुड़े हुए थे, और बहुत उन्होंने हिंदुओं के लिए अच्छा भी किया, थोड़ा बहुत बुरा भी किया होगा, लेकिन उन्होंने अच्छे काम ज़्यादा किए थे। लेकिन मुग़ल एम्पायर के अंदर एक ऐसा औरंगजेब जो था, शाहजहाँ का पुत्र, जिसने शाहजहाँ को आपको बताया 7 वर्ष तक कैद में रखा था, और 8 वर्ष कैद में रखा था, और 8 वर्ष के बाद जो है शाहजहाँ की मृत्यु होती है। तो ऐसा जो शासक है वो किस तरह का हो सकता है, तो जो अपने बाप को भी जेल में रख दे, है ना। तो इसी तरीके से आज हम औरंगजेब के बारे में सारा इतिहास पढ़ने वाले हैं। औरंगजेब जो है, इसका जन्म नवंबर 1618 में हुआ था। आपको पता है 1618 के अंदर इसका जन्म होता है, और उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर, यानी उज्जैन में इसका जन्म हुआ था, दोहद नामक स्थान पर। सिंहासन पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि ये जो राजा लोग होते हैं, जैसे इनके बेटे जो है राजकुमार जो है, जैसे इनकी उम्र होती है गद्दी पे बैठने वाली, तो पहले इनको तैयार किया जाता है किसी ना किसी पार्टिकुलर एरिया का, इनको गवर्नर या फिर उनका वहाँ का जागीरदार सामंत बना के जो है उनको तैयार किया जाता है। तो इसी तरीके से ये दक्कन का गवर्नर था सिंहासन पर बैठने से पहले, और आलमगीर के नाम से ये सिंहासन पर बैठता है। और इसने खुद का जो राज्याभिषेक करवाया था वो 2 बार करवाया था। और सिंहासन पे ये कब बैठा था, 1666 के अंदर शाहजहाँ की जब मौत हो जाती है, उससे पहले ही इसने जो है गद्दी हथिया ली थी। और इसने राजधानी पे सामूगढ़ का युद्ध जब हुआ था 1658 के अंदर, तो इसने क्या है गद्दी हथिया ली थी, राजधानी पर अधिकार कर लिया था। उसी टाइम ये जो है आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था, और 2 बार इसने खुद का राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। और सम्राट बनने के बाद में जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी, यानी जो कर लगाए हुए थे, राहदारी और राहदारी जो कर था, आंतरिक पारगमन शुल्क था। आंतरिक पारगमन शुल्क होता है जो राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या है कर लिया जाता था। आज जैसे हरियाणा राज्य है, या राजस्थान है, या पंजाब है, या गुजरात है, कोई भी है, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, अगर इन राज्यों के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जाएगा तो कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का जो है आंतरिक पारगमन शुल्क था। और एक पणदारी था। पणदारी का मतलब होता है व्यापारिक चुंगियाँ। व्यापार जो करते हैं ना, व्यापारियों पे भी कर लगाया जाता था। अगर कोई सामान व्यापारी ला रहे हैं राज्य के अंदर, या राज्य से दूसरे राज्य में बेचने जा रहे हैं, तो ये इस तरह के दोनों कर इसने जनता को आर्थिक कष्टों से बचाने के लिए ख़त्म कर दिए थे। और जो उलेमा वर्ग होते हैं कि राज्य के अंदर, दरबार के अंदर कुछ ऐसे जानी मानी हस्तियां होती हैं जो राज्य के अंदर और दरबार के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसमें अपना जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, राजा को अपने विचार देते हैं। तो इस तरह का एक उलेमा वर्ग था। तो उसकी सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से इसने राज किया था, और ये सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब जो है इस्लामी धर्म से इसने राज शुरू किया था, और सुन्नी धर्म को ये मानता था, सुन्नी मुसलमान था। तो कट्टर मुसलमान जिनको बोलते हैं ना, वो था ये। ठीक है। इसने 9 रोज उत्सव और झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था, अकबर ने रानियों के लिए झरोखा दर्शन शुरू किया था, और 9 रोज उत्सव जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो मनाते हैं वो भी इसने समाप्त कर दिया था। अकबर ने इनको शुरू किया था और औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया था। यानी कुल मिला के कह लो कि इसको उत्सव त्यौहार इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी कोई नहीं, बस इसको एक मतलब था कि इसे कैसे ना कैसे अपने राज्य की सीमाओं को जो है बहुत बढ़ाना है, इसे अपने राज्य को बढ़ाना है, बस और कुछ नहीं करना।
गैर मुस्लिम जनता, एक तो मुस्लिम जनता थी राज्य के अंदर, उनके कष्टों के निवारण के लिए तो पणदारी, राहदारी जैसे कर इसने हटा दिए थे, लेकिन जो गैर मुस्लिम जनता थी और किसी धर्म की, जैसे हिंदू धर्म हो गया और अलग धर्म के लोग जो इसके राज्य में रहते थे, उन पे इसने पुनः जजिया कर लगा दिया था। 1679 के अंदर इसने दोबारा से जजिया कर लगा दिया था। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अकबर जो अकबर हरकाबाई से विवाह करने के बाद में राजपूतों के साथ संबंध के बावजूद उसने क्या किया था कि हिंदुओं को एक बढ़िया माहौल दे दिया था अपने राज्य के अंदर। जो हिंदू है वो अपने त्यौहार मना सकते थे, सब कुछ अपना पूजा पाठ क्रियाक्रम सब करते थे, लेकिन इसको औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था। इसने दोबारा से अकबर ने जजिया कर भी हटा दिया था, लेकिन इसने दोबारा से लगा दिया। और इस जजिया कर का आपको पता है राज सिंह मेवाड़ वाला जो है इसका विरोध करता है, और इसीलिए राज सिंह के और औरंगजेब के जो है संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो इसने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर भी रोक लगा दी थी। इसने नृत्य तथा संगीत पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन खुद एक कुशल वीणा वादक था। यानी देखो कितनी अजीब बात है कि खुद ये वीणा वादक था, खुद इससे वीणा बजानी आती थी, वीणा का शौकीन था ये, लेकिन इसने संगीत पर, नृत्य पर, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि मेरे राज्य के अंदर किसी तरीके का कोई नृत्य नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई संगीत नहीं होगा, और सारे वाद्य यंत्रों पर। तो इसने जिन जिन संगीतकारों को अपने दरबार से निकाला था ना, तो वो जो है सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों की ना एक शव यात्रा निकालते हैं भी। अब ये संगीत वाद्य यंत्र है जो अब किसी प्रकार के नहीं है, ये मृत हो चुके हैं। तो उस टाइम ये ना किले की छत पे खड़ा होता है और ये देखता है गली में कि इस तरीके का कुछ हो रहा है, वाद्य यंत्रों की शव यात्रा निकाली जाती है। तो ये अपने मंत्री से कहता है कि इन संगीत वाद्य यंत्रों को और इस संगीत को इतना दफन कर दिया जाए कि इसका एक भी सुर जो है मेरे कानों में ना पड़े, ऐसी इसकी उक्ति थी। ये बोलता है मंत्री को कि इस संगीत को इतना दफन कर दिया जाए और इन जो संगीत वाद्य यंत्र है इनको इतना दफन कर दिया जाए कि मेरे कानों में इसका एक भी सुर ना पड़े। ठीक है, चारित्रिक गुणों के कारण इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत ही धर्म का, कहते हैं ना कि अपने धर्म को मानने वाला और दूसरों के धर्म को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। तो ये कट्टर था बिल्कुल, तो इसीलिए इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई। इसके समय मुगल साम्राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, चरम सीमा पर था। यानी अपना जो राज्य है इसने अपने राज्य की सीमाओं को बहुत बढ़ा लिया था। काबुल से चट्टगांव तक और कश्मीर से कावेरी तक अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली थी इसने। और 1686 के अंदर ये बीजापुर इसने जीत लिया था और 1687 के अंदर इसने गोलकुंडा को भी जीत लिया था। ठीक है, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये बुरा भी था। इसके समय में जाट विद्रोह हुआ था जो गोकुल और राजाराम के नेतृत्व में हुआ था 1669 के अंदर। ठीक है, और सतनामी विद्रोह भी हुआ था 1672 के अंदर, और सिख विद्रोह भी हुआ था 1675 में, और राजपूत विद्रोह जो 1679 के अंदर हुआ था। ठीक है, सार्वजनिक सदाचार के लिए महोत्सव नियुक्त किए थे इसने, और औरंगजेब ने औरंगाबाद में एक ताजमहल की प्रतिकीर्ति का मतलब होता है नकल। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसी की एक कॉपी बनवाई थी इसने औरंगाबाद में, जिसे बीबी का मकबरा या फिर ताजमहल की फुअड़ नकल भी कहा जाता है। इसको बीबी के मकबरे को जो है औरंगाबाद में औरंगजेब ने ताजमहल की तर्ज पे बनवाया था, उसकी कॉपी बनवाई थी, उसको ताजमहल की फुअड़ नकल के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बन गया है एक बार, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना कि फुअड़ नकल, ताजमहल की फुअड़ नकल किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। और ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और ये कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। जेब की जो मृत्यु है वो 1707 के अंदर हो जाती है और इसे दौलताबाद औरंगाबाद में ही दफना दिया जाता है। फिर इसके बाद जो औरंगजेब के बाद बहुत से शासक हुए, मुगल शासक, लेकिन वो बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं थे। ठीक है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर मुगल शासक कौन से थे? औरंगजेब के बाद में मुगल शासक आए, वे सामान्यतः अयोग्य थे, योग्य नहीं थे, राज करने के लायक नहीं थे। सबसे पहले बहादुर शाह जो है शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इसका शासन रहा था।
और ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह जो शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसको तख्ते ताउस भी कहते हैं, जिसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वो ले गया था नादिर शाह उठा के, वो मोहम्मद शाह के काल में लेके गया था। ठीक है, इस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया। मोहम्मद शाह जो है, जिसके काल में नादिर शाह मयूर सिंहासन लेके गया था, उसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया है इतिहास में। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय आता है, जो उर्दू भाषा और संगीत को प्रोत्साहित किया उसने बहुत ज़्यादा। फिर शाह आलम द्वितीय आता है 1759 से 1806 तक। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध किया था इसने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। आपको पता है ना, 1761 के अंदर वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, और ये शाह आलम द्वितीय के समय होता है, और इसमें मराठा लोग हार जाते हैं। अकबर द्वितीय 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। आपको पता है ना कि सारा जो है सिस्टम इनका ब्रिटिश लोगों के हाथ में चला गया था, और फिर जो है इनकी एक पेंशन बांध दी गई थी कि आपको इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो राजा राम मोहन राय को जो है अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजता है ये अकबर द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर, ठीक है, और 1857 ईस्वी के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में आपको पता है ना कि राजस्थान से, पूरे भारत से जो है जो विद्रोही है वो दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करता कोई भी नहीं था। तो वो बहादुर शाह के पास जाते हैं, सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पास जाते हैं, बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो। ठीक है, तो वो पहले मना कर देते हैं और बाद में मान जाते हैं कि चलो मैं तुम्हारा नेतृत्व कर देता हूँ। तो ये जो है अच्छे थे, ये शासक अच्छे थे बहादुर शाह जफर, और इनको बाद में जो है बर्मा की रंगून जेल में इनकी पत्नी जिन्नत महल के साथ, पूरी फैमिली के साथ इनको बर्मा रंगून में भेज दिया जाता है। वहाँ पे जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और बर्मा रंगून के अंदर ही इनकी जो है इनका मकबरा बना दिया जाता है। तो ये जो बहादुर शाह है ना, ये अपने देश से लगाव रखते थे, इंडिया से लगाव रखते थे। इन्होंने कहा भी था, रंगून के अंदर बैठ के ये शायरियाँ करते थे, इन्होंने कुछ लिखा भी था, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि ऐश जो है, ए जफ़र तू इतना, मतलब ए जफ़र तू इतना बदनसीब है कि तुझे जो कुछ गज ज़मीन भी मुहनसीब नहीं हुई अपने देश के अंदर, अपनी धरती पे, अपने राज्य के अंदर। तो इस तरीके से उन पंक्तियों से पता चलता है कि ये कितना इनको लगाव था अपनी मातृभूमि से। पुराना किला दिल्ली, इसका निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार के अंदर है, और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगरा का किला अलग है, ताजमहल अलग है, लेकिन किला अलग है। फतेहपुर सिकरी जो है अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा भी इसने अकबर ने बनवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर ने, ये तीनों चीज़ें फतेहपुर सिकरी के अंदर है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा के अंदर है, जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला जो था उसका मकबरा आगरा के अंदर नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा भी जो है नूरजहां ने बनवाया था, लेकिन ये शाहदरा लाहौर के अंदर बनवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई थी। ताजमहल शाहजहां ने आगरा में, और लाल किला शाहजहां ने दिल्ली में। और शाहजहां, आपको पता है कि शाहजहां ने बहुत सारी, अगर मुगल काल में मुगल स्थापत्य कला पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा शाहजहां का ही नाम आता है। बीबी का मकबरा ताजमहल की फुअड़ नकल औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, और बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर औरंगजेब ने बनवाई थी। फिर आईने अकबरी जो है, अकबरनामा, अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी थी। पाशानामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान ने लिखी थी। आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम ने लिखा था। तारिक ए अल्फी जो है मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। तबकात ए अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद ने। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और उसके बाद में तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखवाई थी अपनी आत्मकथा। मजम उल बहरीन दारा शिको, और ये दारा शिको आपको पता है धर्मत के युद्ध में
जो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य दोनों भाई होते हैं, धर्मत का युद्ध होता है और जो जोधपुर के जसवंत सिंह थे उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन ये हार जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो जसवंत दे जो रानी हाड़ी रानी जसवंत दे थी वो किले के दरवाजे जो है बंद कर देती है, बंद करवा देती है और कहती है कुछ पंक्तियाँ बोलती है कि ये जो है कोई महाराजा नहीं है, महाराजा के रूप में कोई बहरूपिया है और जो राजपूत है वो युद्ध में हारने के बाद जिंदा वापस नहीं कभी आते। तो ये द्वारपाल जब तक दरवाजे ना खोले जाएं किले के तब तक मैं ना कहूँ। तो उसके बाद में जो जसवंत सिंह है वो किलेदारों को समझाते हैं कि किन परिस्थितियों के अंदर मैं वापस लौटा हूँ और फिर जो महारानी जसवंत दे है वो मान जाती है, जिसे महामाया के नाम से भी जाना गया था, और वो मान जाती है कि इस तरीके से जो है महाराजा को वापस लौटना पड़ा। हार गए थे लेकिन लौटना नहीं चाहते थे, इन परिस्थितियों में वापस लौट के आए हैं। तो फिर वो किले के गेट खुलवाती है और जसवंत सिंह अंदर जाते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी कुछ उनकी रही। तो मुगल एम्पायर मैंने इतना जो लंबा इसलिए आपको पढ़ाया है कि मुगल एम्पायर के ना सभी के जितने हम लास्ट तक शासक पढ़ते हैं इनका कहीं ना कहीं जो है हमारे राजस्थान से बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात रहे हैं, बुरे भी रहे हैं लेकिन अच्छे ज़्यादा रहे हैं। औरंगजेब वाला काल जो था थोड़ा बुरा भी रहा था। आपको पता है औरंगजेब जो है इसको अजीत सिंह को ले जाता है बंदी बना के, और दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, जिसको मारवाड़ का चाणक्य जिसको कहा गया था, आस्करण का बेटा था ये, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, ये आ जाता है और वापस से जो इनको फिर कुंभा जो है अपने किले के अंदर जो है शरण देते हैं। और अजीत सिंह बड़ा होने के बाद में इसको दुर्गादास राठौड़ को ही देश निकाला दे देता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उसकी मृत्यु होती है और वहीं पे उसकी छतरी बना दी जाती है। तो अजीत सिंह ने गलत किया ये ऐसा कि ऐसे स्वामी भक्त को भी उसने देश निकाला दे दिया। तो ऐसे इन चीज़ों से ज्ञात भी होता है कि कहीं ना कहीं अच्छा करने पर लास्ट में बुरा ही मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुगल एम्पायर जो है कहीं ना कहीं राजस्थान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है, तो इतना अच्छे से पढ़ना इसको बनता है। और कहीं ये जो मुगल एम्पायर देखा जाए ना इंटरेस्टिंग भी बहुत है, हिस्ट्री वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अगर पढ़ने लगे हमारे पूरे इतिहास को जाने तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और जब ऐसे शासकों के बारे में पढ़ा जाता है, राजपूतों के बारे में पढ़ा जाता है, तो बहुत ऐसे लगता भी है कि हमारे देश की धरती के कण कण के अंदर जो है स्वामी भक्ति भरी हुई है, देश प्रेम भरा हुआ है, देशभक्ति भरी हुई है। तो मुगल एम्पायर जो है ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके एमसीक्यूज जो है जितने बनेंगे 50-60 जो भी हैं, एक टॉपिक के अगर 50 से 60 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए जाए तो उसके बाद टॉपिक जो है बिल्कुल भी नहीं बचता, पीछे पूरा खल्लास हो जाता है। उसके बाद उसके अगर हमने उसको एक या दो भी रीडिंग एक दो बार भी रीडिंग की है तो वो सारे एमसीक्यू के जरिए पूरे के पूरे तथ्य हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद हम संविधान के बारे में थोड़ा जान लेंगे। संविधान वाला टॉपिक इस बार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान की कृषि भी एसएसटी में दे रखी है, तो राजस्थान से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी हैं क्योंकि राजस्थान का पर्टिकुलर एग्ज़ाम है। इस बार आपको पता है कि जो 90% चीज़ें हैं राजस्थान की ही शामिल की गई हैं ताकि अदर स्टेट के बच्चों को कम लाभ हो, राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू। जय हिंद।